और रुद्रपुर के निवासियों से मैं कहना चाहूंगा कि गांधी पार्क दूर नहीं है, एक बार आइए और इन मजदूरों के बीच में बैठिए, इनसे बात करिए, जानिए इनके दुख दर्द को। जब हम अपने बीवी बच्चों के साथ घर में सुरक्षित है, मौसम खराब होने के बावजूद और एक स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहे हैं, तब ये मजदूर परेशान है, हताश है, निराश है, कोई उम्मीद नहीं है, डिप्रेशन में है घोर। ऐसे में आपको निकल के आना पड़ेगा मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, और इन मजदूरों के साथ इनकी परेशानियों को साझा करना पड़ेगा। कम से कम इनका हौसला तो हम बढ़ा सकते हैं ना। बताइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम राजेश चंद कुनियाल है, मैं इस संगठन का उपाध्यक्ष हूँ सर। तो क्या यहाँ आपकी फैमिली के साथ रहते होंगे? सर मैं भी फैमिली के साथ रहता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? मैं चमोली गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ जी। और यहाँ पे मेरे 2 बच्चे हैं। पिछले 6 महीने से अभी हमारे पास किसी के पास भी कोई रोजगार नहीं है। तो कैसे चल रहा है ये तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अंदर से एक आवाज़ आती है कि एक भावुक जिसे कहते हैं आदमी हो जाता है। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जैसे आज से स्कूल खुल चुकी है बच्चों की, तो आज तो जैसे तैसे भेजा है, लेकिन अभी स्कूल से पता लगा है कि भैया या तो स्कूल का फीस भरो, 4 या 5 महीने हो गए जिससे स्कूल की फीस भरी नहीं गई है, या तो फिर बच्चों को भी यहीं पे बिठाना पड़ेगा। ऐसी दिनचर्या चलती है। तो आपको नहीं लग रहा कि इस उत्तराखंड के अंदर ये अपना ही उत्तराखंड है और यहाँ अपने ही सपने चकनाचूर हो जा रहे हैं सारे? ये तो मैं क्या कह सकता हूँ सर, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम उत्तराखंड के हैं। और जो कि उत्तराखंड के लिए इतना, जब सिडकुल आया था तो सबसे पहले सिडकुल में बोला गया था कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रोजगार दिया गया, लेकिन जिस टाइम पे वो रोजगार सुरक्षित नहीं था। मैं जरा आज उनको जो है स्थायी होने के बावजूद भी बाहर धक्का मार के निकाल दिया जा रहा है। जैसे जिस टाइम पे हमारी सैलरी 5,000 रुपये थी, तो उस टाइम पे तो कंपनी ने बड़े खुश होकर के रखा। आज थोड़ा सा सैलरी में हमने अपने अधिकारों को मांगा, जैसे यूनियन का गठन करके जैसे तैसे, तो थोड़ा सा सैलरी में ग्रोथ हुआ तो कंपनी मालिक को राजी। तो उस टाइम पे जब 5,000, 6,000, 10,000 तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। जब से 10 से ऊपर थोड़ा ग्रोथ हुआ तो कंपनी का मुनाफा भी तो बढ़ा होगा ना। अगर कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है तो मजदूर की सैलरी क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? सर ये तो हम तो कहते हैं कि भैया आपका अगर बढ़ रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए, लेकिन इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं है। फैक्ट्री मालिक को, जो फैक्ट्री मैनेजमेंट है, खैर मालिक को नहीं बोल सकता, मैनेजमेंट, मैं खासकर मैनेजमेंट से बोलना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट को अपना मोटा मुनाफा चाहिए। मालिक तो चेन्नई में बैठा है, मालिक को क्या पता कि मेरी फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है। आप कहाँ से हैं ये बताइए? पौड़ी गढ़वाल से। यहाँ पे क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र, यहाँ आप अकेले रहते हैं या परिवार के साथ? परिवार के साथ है सर। कौन कौन है परिवार में यहाँ? ये 2 बच्चे हैं। और पत्नी होंगी? किराए के मकान में होंगे? हाँ जी। तो सभी की एक जैसी कहानी है और किराया भी वो 2-3-4 हजार रुपए होगा। हाँ सर। तो काम कब से नहीं जा रहे हैं आप? सर 6 महीने हो गए, फरवरी से बैठे हुए। फरवरी से। तो कभी मन में ख्याल नहीं आता कि इस सरकार से, सिस्टम से सवाल किया जाए कि आखिर हम लोग जो काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ फौलाद हैं, आप ही कंपनी को सींचते हैं, आप ही ने कंपनी को मुनाफे तक पहुंचाया है, और तमाम नौजवान जो हैं वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, और आज आप बिना काम के यूं ही खाली बैठे हुए हैं। सर पूछे तो ये सवाल किससे पूछे? अभी वोटिंग के टाइम पे हमारे जनप्रतिनिधि हमारे सामने हाथ जोड़ के आते हैं कि हमें वोट दिए। आज जब हमें दिक्कत है, हम उनसे मिलने जा रहे हैं, तो कोई किसी के पास हमसे मिलने के लिए टाइम नहीं है। कोई आ भी रहा है तो लिखित में हमारी बात को तो सुन तो रहा है, या बोला लिखित में दे दो, लेकिन दिया है 1 नहीं 2-2 3-3 बार हम लिखित में भी दे के, मौखिक में भी उनको अपनी व्यथा बता चुके हैं, लेकिन आज तो मतलब उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। बस हम गए, वैसे वो हो गया। तो जब वही लोग हमारी सुनने को तैयार नहीं, हम किससे जाके बताएं? या ना यहाँ का शासन प्रशासन सुनने को तैयार है, ना हमारा मैनेजमेंट हमारी बातों को सुनने को तैयार है। तो परिवार की स्थिति इस समय कैसी है? खासतौर पे गाँव में भी तो परेशान होंगे ना? गाँव में भी वही परेशान है, जो कमाने वाला है वो कमा नहीं रहा है। बच्चे वैसे बैठे हैं, स्कूलों की फीस 2-2 3-3 महीने से गई नहीं है। बच्चों का भी तो ये ना, अगले महीने भी ना भरेंगे तो स्कूलों से वो हो जाएगा। तो घर में भी तो ठीक से रसोई नहीं जल पा रही होगी ना? नहीं हो। यहाँ पर भी आप चावल उबाल के खा रहे हैं? यहाँ पे भी कभी दिन में भी खिचड़ी बन रही है, क्योंकि दाल भी अफोर्ड नहीं कर पाता आदमी, वो चावल भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ दिन में भी, यहाँ पे कभी आप भी देख रहे हो, रात को भी हम खिचड़ी खा रहे हैं, कभी दिन में भी खा रहे हैं। अब घर में भी वही हिसाब है कि अब जब मैं यही नहीं वो कर पा रहा हूँ तो घर में भी क्या दे पा रहा हूँ? कुछ नहीं। अभी एक टाइम का अगर ठीक ठाक मिल गया तो ये दूसरे टाइम का वही है कि वो वैसे करो, या फिर दिन का ही बचा हुआ रात को कर लो। यही स्थिति 6 महीने से ही चल रहा है। तो दोस्तों, ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। मैं फिर अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक तरफ से इन सारे चेहरों को साझा कीजिए और दर्शकों देखिए, इसमें से कोई भी नौजवान ऐसा नहीं है जो मेहनत से कतराता है। वो हाड़ तोड़ मेहनत करने को तैयार है।
अपने परिवार को पालने के लिए, अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए, अपने माता पिता का सहारा बनने के लिए, अपने प्रदेश और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए, और जिस संस्थान में काम कर रहा है उस संस्थान के विकास के चरमोत्कर्ष तक ले जाने के लिए इनमें से कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो नाकारा है, जो मेहनत नहीं करना जानता है। लेकिन हमारी निकम्मी सरकार, निकम्मे नेता, निकम्मे विधायक, निकम्मे सांसद वो नहीं पहचान पाते इन चेहरों को, वो इनकी ताकत को नहीं पहचान पाते हैं और सिर्फ वोट बैंक के खातिर इनको इस्तेमाल करते रहते हैं, बरगलाते रहते हैं। लेकिन जब ये अपने छोटे छोटे हक के लिए इस तरीके से सड़क पर बैठते हैं तो नगर निगम पानी बंद कर देता है, नगर निगम सफाई नहीं करेगा, प्रशासन आकर टॉर्चर करता रहेगा, LIU आकर इनको डराती रहेगी, मीडिया भी सपोर्ट नहीं करता है। इतनी बड़ी विडंबना इस उत्तराखंड का सपना इसलिए यहाँ के शहीदों ने देखा था कि अलग राज्य होगा, पृथक राज्य होगा, पर्वतीय परिकल्पना होगी उत्तराखंड की, तो कम से कम उत्तराखंड के जो नौजवान हैं वो यहाँ पर ससम्मान रोजगार पाएंगे। लेकिन दुत्कारे जा रहे हैं। देखो लंबी फेहरिस्त लगी हुई है, अगर आंखें खुली हुई हैं तो देखिए। और ये सिर्फ एक लोकास कंपनी का मामला नहीं है, इस सिडकुल के अंदर जाइए, हर कंपनी में इस तरीके का असंतोष व्याप्त है। हर कंपनी के अंदर जो मजदूर हैं वो इसी तरीके से बेकार बैठे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस दिन इन मजदूरों का गुस्सा लावा बन के फूटेगा उस दिन कंट्रोल करना प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगा। सरकार को समय रहते चेतना चाहिए। सबके बच्चे हैं, सबके परिवार में बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, पत्नी हैं, सबके अपने छोटे छोटे सपने हैं। उन सपनों को साकार होने दीजिए, उन पर मातम मत बनाइए, उस पर राजनीति मत करिए। सोचिए इन मजदूरों के बारे में। आप कहाँ से हैं? सर मैं बागेश्वर से। बागेश्वर से? हाँ सर। बागेश्वर में कहाँ से? बागेश्वर कपकोट फरसाली से। कपकोट से हैं। यहाँ कौन कौन है परिवार में आपके? यहाँ बीबी बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे हैं। हाँ सर। और पत्नी है? हाँ। किराए पे होंगे आप भी? हाँ, किराए पे। किराए पे। तो कब से नहीं है काम धाम आपके पास? काम धाम हमारा फरवरी से नहीं है सर। तो उससे पहले भी हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया था श्रम विभाग में। श्रम विभाग के अधिकारियों ने ये कहकर बुला दिया कि यहाँ जो है धरना प्रदर्शन नहीं है। उसमें मैं ये श्रम विभाग से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये धरना प्रदर्शन नहीं है तो ये श्रम विभाग खोला क्यों है आपने? वहाँ जाते हैं, हमारी वार्ताएं होती हैं, वो बोलते हैं कि गोल गोल घुमाने का चक्कर करते हैं, जैसे पृथ्वी गोल है वैसे ही घुमा रहे हैं हमें। अब हमें इतना जो भी जानकारी होती है, उनको तो पढ़े लिखे हैं, IAS PCS पता नहीं क्या क्या कर रखा उन्होंने, और हमें उतनी उनके बराबर तो जानकारी है नहीं। और हमें घुमाने के और मैनेजमेंट के साथ मिल के घुमाने का काम करते हैं वो लोग। और यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ उससे पहले मुख्यमंत्री का दौर था यहाँ गांधी पार्क में, यहाँ आए थे, यहाँ के जो SSP महोदय हैं, यहाँ के SDM महोदय हैं, यहाँ आए थे वो। यहाँ धरना स्थल पे बोलते हैं कि हम तुम्हारा समाधान कल कराएंगे, अभी जो है मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ से उठ के आप श्रम विभाग चले जाओ। उस समय इनका जो है श्रम विभाग उस समय जो है धरना प्रदर्शन के लिए सही हो जाता हो कि तुम यहाँ से जाओ, वहाँ धरना प्रदर्शन सही हो जाता है। और जब यहाँ मुख्यमंत्री, तब दुनिया गोल है और आपको भी गोल गोल घुमाया जा रहा है। गोल घुमाया जा रहा है सर। लेकिन इस गोल चक्कर में घूमते घूमते आप तो घन चक्कर बन गए ना सारे के सारे। घन चक्कर बने हैं सर। सर हमारा सीधी सी मांग है, जो 32 लड़के बाहर हैं उनकी कार्यबहाली करो, और जो 3 साल की ट्रेनिंग और 1 साल के प्रोविजनल के बाद जो परमानेंट लेटर मिलता है हमें, जो पहले स्टैंडिंग ऑर्डर में भी है, स्थायी आदेश में भी है, वो हमें मिलना चाहिए सर। और 2016 में, नवंबर 2016 में हमारी यूनियन पंजीकृत हो चुकी थी, तब से लेके अभी तक मैनेजमेंट जो है ये मानने को तैयार नहीं है कि ये यूनियन है। वो यूनियन को मानता नहीं, ये बोलता हो। नहीं तो आपने वोट तो दिया होगा ना, इस संसदीय चुनाव में भी वोट दिया होगा। वोट दिया सर। तो ये बात तो आपको अपने राजनेताओं से भी पूछनी चाहिए ना, तो सर, अपने सांसद से पूछनी चाहिए, अपने विधायक से पूछनी चाहिए, अपनी सरकार से पूछनी चाहिए ना, क्योंकि वोट आप ही के वोट से वो नेता बने हैं। हाँ सर। उनसे क्यों नहीं पूछते हैं आप ये लोग बात? सर जाते हैं सर, हम बड़े जो यहाँ के अभी स्थानीय विधायक हैं उनसे, उनके पास भी गए थे। हाँ। जो यहाँ के दूर दूर जितने भी विधायक हैं, मतलब जहाँ मतलब हमारी जान पहचान होती है, जहाँ तक हम जा सकते हैं पत्र के माध्यम से, वहाँ तक हमने पूरी बात रखी है। यहाँ से भारतीय मजदूर संघ के जो प्रदेश के हैं वहाँ तक पूरी बात रखी है। हर जगह से पता नहीं से समाधान हो क्यों नहीं रहा है। मतलब क्या इतनी बड़ी मांग है क्या सर हमारी? क्या 133 दिन हो गए इस तरीके से गांधी पार्क में बैठे हुए हैं। ये सारे चेहरे, उधर से कश्मीर चेहरा दिखा दो सब फ्रेम में, एक एक जो नौजवान है वो अपनी उम्र को काफी हद तक पार कर चुका है, यानी कि 30 प्लस के सब लोग हैं। अनगिनत बार इन्होंने वोट दिया होगा, प्रधान चुना होगा, विधायक चुना होगा, सांसद चुना होगा, इन्हीं के वोट से सरकार चुनी गई है। और अभी भी ये संसदीय चुनाव में हिस्सेदारी सारे नौजवानों ने ली थी। सबने वोट दिया था कि नहीं दिया था? जोर से बोलिए ना, दिया था वोट आप लोगों ने? सरकार चुनी थी ना आपने?
तो आज जनप्रतिनिधि से आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे ये कि आप इतने दिनों से 133 दिनों से बैठे हुए हैं और ये देखिए ये गद्दा है, इस गद्दे के ऊपर, इसको गद्दा कहिए, इसको क्या कह सकते हैं आप, इसी को बिछाकर ये इसी के ऊपर लेटते हैं, इसी के ऊपर सोते हैं। नीचे एक तिरपाल बिछा हुआ है और इस तिरपाल के अगर बरसात आएगी तो नमी भी होगी इसमें, और उसके ऊपर ये एक छोटा सा गद्दा बिछा हुआ है, इसी के ऊपर ये अपनी चद्दर बिछाकर और सो जाएंगे जैसे तैसे, मच्छरों में, मक्खियों में। इस तरीके से नौजवानी उत्तराखंड की सड़ रही है और उत्तराखंड की सरकार वो चैन की बंसी बजा रही है देहरादून के अंदर बैठकर। इन मजदूरों को न्याय कौन देगा आखिर? कहां जाएं ये लोग? आखिर धरना प्रदर्शन ही तो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, सुनेगा कौन? ना श्रम विभाग सुन रहा है, ना जिला प्रशासन सुन रहा है। किसको कहें? क्या बना रहे हैं आप लोग, बताएंगे क्या? खिचड़ी बना रहे थे। खिचड़ी बना रहे हैं, तो खिचड़ी से काम चल जाएगा? अब चलाना पड़ रहा है, क्या करें। तो आप लोग शाम को आमतौर पे खिचड़ी बनाते हैं क्या? हाँ, लगभग खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बना लेते हैं? हाँ जी। कौन सी खिचड़ी बन रही है आज, ये बताएंगे? दाल और चावल मिला के खिचड़ी बना दी है हमने। सिंपल दाल चावल? हाँ बस जी। और क्या कहते हैं, काफी टाइम हमें यहाँ पे हो गया है। हाँ। कोई हमारी ना तो सुध ले रहा है जी। अब क्या करें, अब मजबूरी है भाई, पेट में भरना है, भूखे पेट तो सो नहीं सकते, इसलिए जो सहायता मिलती है उसी से थोड़ा बहुत करके हम बना के खा रहे हैं जी। दिन में भी हम यही दाल चावल या खिचड़ी यही चल रहा है। कितने दिनों से ये चल रहा है ये सिलसिला? ये वैसे 3 महीने जो चुनाव के छोड़ दिए जाए, जो आचार संहिता लगी थी, तो उसके बाद हमारे 133 दिन आज हो गए हैं। 133 दिनों से आप बैठे हैं यहाँ पर, अगर चुनाव के दौर को छोड़ दें। मौसम में गड़गड़ाहट बढ़ने लगी है कश्मीर, पीछे का हिस्सा आप दिखा सकते हैं कि तेजी से मौसम खराब हो रहा है, और मौसम खराब होगा तो निश्चित तौर पर इन मजदूरों की परेशानियां बढ़नी लाजमी है। तो घर परिवार में कितने लोग हैं आपके? हमारे परिवार में हमारी माता जी हैं, भाई है, और क्या कहते हैं बच्चे हैं यहाँ। अच्छा, शादी हो गई आपकी? शादी हो गई है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। और पत्नी यहाँ पर साथ में रहती है? साथ में ही रहती है। अच्छा, माता पिता भी साथ में रहते हैं? माता जी गाँव में रहती है। तो अभी चूंकि काम नहीं है लंबे समय से आपके पास, तो कैसे फिर परिवार किस तरीके से चल रहा होगा? क्या करें सर, कभी ऐसे ही चल रहा है, कभी किसी से सहायता मांग के, कभी किसी से सहायता मांग के कर रहे हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहीं उत्तराखंड से ही हैं, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो अल्मोड़ा से आप खाने कमाने के लिए यहाँ आए थे, है ना? और अपना परिवार, बच्चे 2 लेकर, अपनी पत्नी को लेकर यहाँ आए थे, किराए के मकान में आप रहते हैं? अगर बताया जाए तो हम 2009 में इस कंपनी में आए थे। उस टाइम हमें बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाए गए, कंपनी द्वारा ये कहा गया कि आपका भविष्य बहुत अच्छा है, आपको क्या कहते हैं आगे जाके इसमें बहुत सुविधाएं मिलेंगी, क्या कहते हैं ऐसे ऐसे सपने दिखाए गए, जो कि आज की डेट में ये देख के लगता है कि ये सपने तो खाली खोखले ही हुए, खाली हमें ये बरबलाया गया। और आज जब हमने अपने अधिकारों की बात कही तो हमें बाहर कर दिया गया। तो दर्शकों, जब सिडकुल की स्थापना हुई थी तो उसके पीछे का मंतव्य यही था कि पहाड़ की ये जवानी जो है वो बाहर ना जाए, यानी कि लोग उत्तराखंड के वो प्रवासी ना बने। इस सिडकुल को इसीलिए लगाया गया था 2004 में कि ये जवानी, ऐसे नौजवान छात्र युवा पढ़ें लिखें और यहीं की समृद्धि में, यहीं के विकास में काम दें। लेकिन देख सकते हैं अल्मोड़ा के निवासी हैं। उम्र कितनी हो गई आपकी? 32 साल। 32 साल उम्र हो गई और 2009 में यहाँ पर आ गए थे। अब 2 बच्चे हैं, छोटे, पत्नी है, लेकिन ना तो वो फीस भर पा रहे हैं, ना ही किराया दे पा रहे हैं मकान का। और जब फीस नहीं भर पा रहे हैं बच्चों का, किराया नहीं दे पा रहे हैं, तो किस तरीके से घर में खाना बन रहा होगा। और जो गांव में अल्मोड़ा में बैठे बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी ये क्या सपोर्ट कर पा रहे होंगे, आप सोच सकते हैं। देखिए, इस तरीके से मजदूरों का ये सामान बैग में लटका हुआ है। अब आप कल्पना करिए, जब अब बरसात आएगी, हम अपने घरों में सुरक्षित होंगे, और घरों में भी बच्चे डरने लगते हैं। हम लोगों को भी कई बार डर लगने लगता है जब बहुत तेज बिजली कड़कती है। ऐसे में इस खुले टेंट के नीचे, मैं अगर यहाँ से कहूँ तो एक तिरपाल ये पड़ा हुआ है, और यहाँ से पानी रुक पाना बहुत मुश्किल काम है। जब पानी बरसेगा तो ये टपक के शायद यहीं आएगा, और यहाँ आएगा तो नीचे कच्चा है, पूरा कच्चा है। तो ये लोग कैसे रहेंगे, प्रशासन को कम से कम सोचना चाहिए। आखिर ये भी इंसान हैं, और इंसानों को सुरक्षित करने के लिए, सम्मान देने के लिए ही प्रशासन है। तो जिला प्रशासन कहाँ है, श्रम विभाग कहाँ है, रुद्रपुर शहर के जनप्रतिनिधि कहाँ हैं, विधायक और सांसद कहाँ हैं, ये बड़ा सवाल है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी नगर निगम द्वारा जब हम यहाँ पे धरने में भी दोबारा से शुरू करा था, तो यहाँ नगर निगम द्वारा यहाँ पे टैंक लगे हुए थे पानी के। जिस दिन हम बैठे उसके अगले दिन से वो भी हटा दिए गए। पानी के टैंक भी हटा दिए, मतलब आंदोलन भी नहीं करने देंगे, पानी भी नहीं पीने देंगे, हैं? हाँ, यही है जी।
और यहाँ अगर किसी से कहते हैं कि सर हमें थोड़ी सहायता दे दीजिए, क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो प्रशासन से वो है कि अगर आपको कोई सहायता करेगा तो हम हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो देखिए पानी तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जबकि गांधी पार्क वो जगह प्रशासन के द्वारा नियुक्त कर दी गई है कि यहाँ आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अब ये चावल उबल रहे हैं, नजदीक से दिखाओ, इसके अंदर जो बुलबुले बन रहे हैं, कहीं ना कहीं इन मजदूरों के दिलों में भी बुलबुले फूट रहे हैं सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ और मैनेजमेंट के खिलाफ। फूटने भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इनके पेट की आग नहीं है, ये आग जो है वो पूरे परिवार को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की है, और उस आग को ये यूं ही जाया नहीं होने देना चाहते मजदूर। तो आप इस पतीले से समझ सकते हैं कि इस पतीले में ही जो चावल हैं, जो दाल डाली गई है, जो भी इसमें नमक मिर्च डाला गया है, इसी तरीके से ये सिलसिला खाने पीने का इनका चल रहा है पिछले 133 दिनों से। आप कहाँ से? मैं पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल से? पौड़ी गढ़वाल में कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल पोस्ट बिरोखाल ब्लॉक से। बिरोखाल ब्लॉक से है ना। तो यहाँ कब से इस कंपनी में? 2009 28 अगस्त 2009 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी यहाँ आप पर। परमानेंट थे यहाँ पे? हाँ। तो अब क्या दिक्कत आई आपके साथ? अब हम हमारे तीन लोगों को बाहर कर दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था। अब 21 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है यहाँ पे। तो अब हमें निकाल दिया गया है नौकरी से। तो कब से आप काम पे नहीं जा रहे हैं? हमें हो चुके हैं कम से कम 6 महीने प्लस हो गए। 6 महीने? बच्चे परिवार घर में कौन कौन है यहाँ पे? यहाँ पर बच्चे और बीवी है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। पढ़ने जाते होंगे? हाँ, पढ़ने छोटे ही होंगे बच्चे? छोटे हैं। तो 6 महीने से आप काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर घर कैसे चल रहा होगा? किराए पे ही होंगे निश्चित तौर हाँ, पर? किराए पे ही है। तो कैसे चला रहे हैं फिर जीवन को? ऐसे ही इधर उधर से कुछ कर्जा पर्जा ले गया, ऐसे ही चल रहा है। घर में बुजुर्ग लोग होंगे गांव में, हाँ, पौड़ी गढ़वाल में, हाँ। तो उनको भी तो कुछ उम्मीद होगी कि लड़का बाहर गया है, कमाने के लिए गया है, वो हमको भी सपोर्ट करेगा। उम्मीद तो तो है। आज आप उनसे भी नहीं मांग पाते होंगे कुछ? नहीं, हम कहाँ से मांग पाए। पहले उनको सपोर्ट करना था आपको। पहले तो हमें सपोर्ट करना चाहिए था उन्हें, मगर अब हमारी खुद ऐसी हालत है कि हम उन्हें कहाँ से दें। अभी हमारा अपना ही नहीं हो पा रहा है, अभी बहुत बुरी हालत है। और बच्चों की फीस वगैरह? फीस तो अभी 2-3 महीने से पेंडिंग है, फीस नहीं दी है बच्चों की। वहाँ से भी प्रेशर आ रहा है स्कूल से कि और बच्चों आज की स्कूल भी खुल गए हैं ना? हाँ, आज स्कूल भी खुल गए हैं। तो स्कूल से भी आज पहला मैसेज आ गया था कि जिन बच्चों ने अभी तक फीस नहीं भरी हो, फीस भरवा दें, नहीं तो यहाँ से नाम काट दिए जाएंगे बच्चों के। तो इस मनोदशा में आप लोग, यहाँ मच्छर भी है, गर्मी भी है, बरसात भी ऊपर से आ रही है, कैसे करेंगे, कैसे टिकेंगे, मुझे बताइए। क्या कोई और विकल्प नहीं है आप लोगों के पास? नहीं, कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। एक ही विकल्प था, शर्मायुक्त को करना चाहिए था, वो कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम कहाँ जाएं। शासन प्रशासन को भी कुछ सुध नहीं ले रहा हमारी। ये सारे के सारे नौजवान है, चेहरे देखिए आप, क्या इनके पास किस चीज की कमी है, कौन सी ताकत नहीं है, किस कंपनी को, किस उद्योग को ये फर्श से अर्श पर ले जा सकते हैं, इतनी ताकत रखते हैं, इतनी कुव्वत रखते हैं, और अपनी इस लुकास लिमिटेड कंपनी को ले भी गए हैं ये लोग। 2009 से काम कर रहे हैं, और अब जब कंपनी मुनाफे में है, जब मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए, उनकी मेहनत का परिणाम मिलना चाहिए, तो एक एक करके उनको बाहर कर दिया गया है। मैं कुछ और मजदूरों से बात करने की कोशिश करता हूँ। इधर है, आप कहाँ से हैं सर? सर मैं चमोली गढ़वाल से। चमोली से हैं। हाँ। बताइए कहाँ चमोली है और कहाँ रुद्रपुर सिटकुल है? बिल्कुल दूरस्थ इलाका है पहाड़ का, और पहाड़ के दूरस्थ इलाकों की ये बेबसी है कि वहां काम नहीं है। सरकार और सिस्टम पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में बिल्कुल फेल हो चुके हैं। और मैं बार बार कहता हूं अपने एपिसोड्स में कि पहाड़ के दूरस्थ गांव के इलाकों के बच्चे, मुनस्यारी, धारचूला, चमोली, कहां से लोग आते हैं यहाँ पर 2-2, 3-3 हजार रुपए के कमरे में अपनी फैमिली के साथ जैसे तैसे जीवन यापन करते हैं। बिल्कुल नरकीय जीवन है, और उसके बावजूद भी जो उनका वाजिब हक है वो कंपनी से नहीं मिलता है। ये हर एक मजदूर की कहानी है। और सिटकुल के अंदर जितने कारखाने काम कर रहे हैं वो सारे के सारे कसाई हो चुके हैं, और जिसमें जिला प्रशासन की पूरी मिलीभगत है। ऐसी नौजवानों को, ऐसी जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं, मानसिक डिप्रेशन में लेकर आ रहे हैं। ये जितने मजदूर बैठे हैं, कोई खुशी से नहीं बैठे हैं, और किसी के अंदर कोई आत्मिक शांति नहीं है। सब उदास हैं, सब परेशान हैं, सब बदहाल हैं, और सब डिप्रेशन में हैं। और इस डिप्रेशन की जिम्मेदारी यहाँ के शासन, प्रशासन और सरकार की बनती है। इस बात को मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। जी, चमोली से हैं आप? हाँ, चमोली सर। कितने बच्चे हैं यहाँ आपके? 2 बच्चे हैं सर, वाइफ है। वाइफ भी है? हाँ सर। यहीं रहते हैं आप लोग? हाँ, यही रहते हैं। किराए पे? किराए पे सर।
तो कैसे चल रहा है अभी परिवार? कब से आप काम पे नहीं जा रहे हैं? हो गए 6 महीने करीब लगभग हो गए सर। जी। हाँ। तो गांव की स्थिति भी आपकी कोई बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं होगी, नहीं। क्योंकि जब आप इतना दूर काम करने के लिए आए हैं। हाँ वो तो है ही। क्योंकि रोजगार नहीं है पहाड़ में, रोजगार के लिए यहाँ आए थे हाँ। तो यहाँ हो नहीं पा रहा। यहाँ ऐसी कंपनी जब हमारी जवानी थी हाँ। तो हमसे काम कराया, अब आज कंपनी वो कर दे रही तो आप तो एक डिप्रेशन में रहते होंगे ना, एक परेशानी हमेशा एक दिमाग में बहती होगी कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा। पत्नी आपसे सवाल करती होगी कि उसकी भी अपनी जरूरतें हैं, माँ बाप पूछते होंगे, उनकी भी हारी बीमारी है, बहुत सारी चीजें। हाँ सर, तो कैसे इन चीजों का सामना कर पाते हैं? सामना तो करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि जवानी हमने यहाँ दे दी कंपनी को।